ये आपका डैशबोर्ड रहेगा। इस पर आप अपना चेक फॉर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट की आइकन दिए हुए हैं। सेशन चेक कर सकते हो, टुडेज बर्थडेज, एडमिशन इंक्वायरी कितनी आई हुई है, व्हाट्सएप बैलेंस आपका कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हर क्लास में कितने बच्चे अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हो कलरफुल। ये आपका टोटल कलेक्शन बार होगा। यहाँ पर आप अपना डेली बेसिस पे कलेक्शन देख सकते हो। न्यू एडमिशन आइकन, फीस बाय आईडी, आप किसी भी बच्चे की आईडी डाल के फीस को खोल सकते हो, नाम के साथ खोल सकते हो। स्टूडेंट लिस्ट आप खोल सकते हो, स्टूडेंट डिटेल, फी रिसीव बुक, फी पेंडिंग रिपोर्ट, फी पेमेंट रिपोर्ट, फी डिमांड चेक। ये है आपके कुछ मॉड्यूल्स। वेबसाइट, जो वेबसाइट आपको प्रोवाइड की जाएगी वहां आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सेटिंग, सॉफ्टवेयर सेटिंग में आप कोई भी चीज अपने आप कस्टमाइज कर सकते हो। स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर सारे फीचर्स होते हैं। आप आई कार्ड भी बना सकते हो, ऑल स्टूडेंट लिस्ट भी खोल सकते हो, किस सेशन में आपके कितने एडमिशन हुए वो भी देख सकते हो, स्टूडेंट लिस्ट विथ फोटो भी आप खोल सकते हो, और फी डिस्काउंट लिस्ट भी आप देख सकते हो, गेट पास भी बना सकते हैं। यदि किसी स्कूल को फीस कार्ड या कन्वेंस पास भी चाहिए तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट एडवांस लिस्ट कुछ इस तरह की होती है। यदि आपको ऑल स्कूल का, ऑल क्लास का, ऑल सेक्शन का, या बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट, रिलीजन, कैटेगरीज, आप फिल्टर करके लिस्ट यहां से निकाल सकते हैं। एक्सेल पे ले सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर आप अपने बॉयज एंड गर्ल्स को भी सेपरेटली देख सकते हो, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, रिलीजन डेटा, फीस कैटेगरी, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। सबसे अच्छी चीज है स्टॉक सेंटर। स्टॉक सेंटर आपके लिए एक ऐसा मॉड्यूल है जो आप अपने स्कूल में जितना भी स्टॉक मेंटेन करते हो, किसको कितना सेल किया, किस किस वेंडर से आपने क्या क्या चीजें परचेज की है, वो भी आप यहाँ पर अपना रिकॉर्ड बना सकते हो। स्टॉक रिपोर्टिंग आप देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट टाइम टेबल बना सकते हैं आप। अटेंडेंस डेली रूटीन बेसिस पे, एनुअल, मंथली वाइज आप अटेंडेंस भी देख सकते हो। अकेडमी से रिलेटेड कुछ भी आपको सेटिंग करनी है कर सकते हैं आप। एग्जाम रिजल्ट हमने आपको कुछ उसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप एग्जाम रिजल्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको फीड करने होते हैं। जो भी आप एग्जाम लेते हो उसका नाम क्रिएट करना होता है। मार्किंग सिस्टम में आप जो भी एग्जाम लेते हो उसके मार्किंग सिस्टम में आपको मैक्सिमम नंबर चढ़ाने होते हैं। आप अपने एग्जामिनर को सेट कर सकते हो कि कौन सा एग्जामिनर आपके नंबर फीडिंग करे। कॉपी चेक, एग्जाम मार्क्स आप चढ़ा सकते हो। एक्टिविटीज, जो भी आइटम्स आपको क्रिएट करने हैं एक्टिविटीज में वो भी आप कर सकते हो। मेक एडिट फाइनल रिजल्ट, सिग्नेचर ऑटोमेटिक एडिट कर सकते हैं। ग्रेड बाय परसेंट, एडिट ग्रेडिंग, एब्सेंट टेक मार्क्स, एग्जाम एडमिट कार्ड, प्रिंट डेस्क स्लिप, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा जो अदर स्टेट बोर्ड है वो भी अगर अपना यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया एग्जाम रिजल्ट के दिए हुए हैं। फाइनल रिजल्ट के लिए अगर आपको और अच्छा रिजल्ट बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आते हैं रिपोर्ट्स, जो मैंने आपको डैशबोर्ड पे दिखाया था। यदि आपको अगर फीस पेंडिंग रिपोर्ट क्लास वाइज चाहिए तो क्लास वाइज ले सकते हो आप। ऑल क्लास समरी आप निकाल सकते हो, स्टेटस निकाल सकते हो, एनुअल कलेक्शन निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट और फी डिमांड स्लिप।
इनके कुछ हमने आपको आइकन डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं। एसएमएस सिस्टम में आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, कौन से टेम्पलेट अप्रूवल हुए हैं ये चेक कर सकते हो, किनको बर्थडे एसएमएस भेजना है यहाँ से आप कर सकते हो। टीसी के लिए हमने आपको कुछ यहाँ पे अच्छी चीजें दी हुई है। अगर आपके पास अपना खुद का टीसी है तो आप अपलोड करके स्कैन कर सकते हैं। आईडी के थ्रू आप टीसी जनरेट कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। टीसी में कुछ ऐड करना है कर सकते हैं। अगर आपको अपना फॉर्मेट चेंज करना है तो आप अपना फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फीस सेक्शन, रिसीव फीस आईडी के थ्रू, माई रिसीव, बुक, फी रिसीव बुक ऑल, फी कलेक्शन रिपोर्ट, फी आइटम रिसीव रिपोर्ट। फीस सेटिंग में अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। अकाउंट से रिलेटेड चीजें भी है। डे बुक, आप डेली का कलेक्शन देख सकते हो, डे समरी, रिसीव बुक, अदर पेमेंट बुक, जर्नल, सैलरी बुक, कॉन्ट्रा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस पीरियड वाइज, बैलेंस शीट पीरियड वाइज, ट्रायल बैलेंस सेशन ऑल, प्रॉफिट बैलेंस, ये भी आप यहां से देख सकते हो। आप अकाउंट लेजर भी निकाल सकते हो। यदि कोई बच्चे की फीस आपसे गलत हो जाए तो आप यहां से उसको डिलीट करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। फिर आते हैं स्टाफ। स्टाफ के लिए भी आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने स्टाफ की भी सैलरी यहां से बना सकते हैं। सेशन सेटिंग के अंदर अगर आपको कुछ भी सेशन चेंज करके देखना है तो आप चेंज करके देख सकते हो। कोई नया सेशन क्रिएट कर सकते हो। बच्चों को, स्टूडेंट को प्रमोट करना है तो यहां से कर सकते हो। यदि बच्चे अगर आपसे गलत प्रमोट हो गए तो आप यहां से रिमूव कर सकते हो। मिड सेशन, यदि किसी बच्चे को जंप करना है एक क्लास से दूसरी क्लास में तो आप यहां से जंप करा सकते हो। ट्रांसफर इन सेम क्लास, ये आपके सामने रहेगा। फिर आते हैं हम यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में क्या है कि आप अपना मल्टीपल लॉगिन बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको आप अपने स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडमिशन, न्यू एडमिशन से पहले एडमिशन इंक्वायरी। यदि अगर आपके पास इंक्वायरी आई है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। किसी भी बच्चे की आप इंक्वायरी यहाँ पे ले सकते हैं। नेम, क्लास, एड्रेस, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ईमेल, डेट इंक्वायरी, और जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो ये व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा। यदि कोई बच्चा अगर कंफर्म हो चुका है तो आप यहां से इसको एडमिशन फॉर्म में डायरेक्ट ले सकते हैं। ये बच्चे का एडमिशन फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें बच्चे का कुछ नाम जो आपने इंक्वायरी में डाला था वो यहां पर फिल हो जाएगा। ये पिंक मैंडेटरी है, बाकी व्हाइट ऑप्शनल है। यहां पर आप अपना आईएफसी सर्टिफिकेट नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, यूडाइस कोड, पैन नंबर, जो भी आपको भरना है भर सकते हैं। अगर आप जैसे इसको सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगा। मैसेज फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जाएगी। यदि अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करना चाहें या व्हाट्सएप बैलेंस पे मैसेज करना चाहें तो उनको ऑप्शनल है, आप भेज सकते हो। इसके बाद आते हैं हम लोग फीस बाय आईडी और स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट अगर आपको खोलनी है तो आप इस तरीके से स्टूडेंट लिस्ट खोल सकते हैं। पुराने सेशन को देखना चाहें पुराने को देख सकते हैं, नए को देखना चाहें नए को देख सकते हैं। आप ऑल क्लास लिस्ट खोल सकते हैं, क्लास वाइज खोल सकते हैं, सेक्शन वाइज खोल सकते हैं। ये कुछ लिस्ट आपको इस तरह से फिल्टर करने के बाद आ जाएगी। सपोज कीजिए कि ये आपको आईडी नंबर अगर आप डायरेक्ट खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। ये बच्चे का फीस स्ट्रक्चर यहां से भी खुल सकता है।
अगर इसका पुराना डिटेल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। यदि फीस दोबारा प्रिंट करनी है तो आप दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको 3 फॉर्मेट आपको शॉर्ट आइकन्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर डेट, रिसीप्ट नंबर, मंथ, फीस, रिसीव कितनी हुई है, कितना बैलेंस है, ये भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। फीस का प्रिंट कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक पर आप 2 प्रिंट निकाल सकते हो। स्कूल का नाम, एड्रेस, स्कूल का लोगो, रिसीप्ट नंबर, डेट, क्लास, सेक्शन, सीजर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एसआईडी नंबर, फीस, मंथ, आपने कितने महीने की फीस ली है, जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। टोटल फीस, बैलेंस, एडिशनल फीस, लेट फीस, कंसेशन कुछ किया है तो, नेट फीस, अमाउंट रिसीव, बैलेंस। ये सबसे अच्छी बात है कि आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर में आपको उसके जो भी आपके बच्चे स्कूल में जिस पेरेंट्स के एक से ज्यादा बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि अगर आपको किसी बच्चे की आईडी पता है या रजिस्ट्रेशन पता है तो आप यहाँ पर डाल के डायरेक्ट फीस को भी खोल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग उसके बाद फी रिसीव बुक। फी रिसीव बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आप सेशन ऑल सेशन वाइज, क्लास ऑल क्लास वाइज, सेक्शन प्लस आपको कितने महीने की फीस बुक देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। सपोज करें कि मुझे अप्रैल से लेके आज तक की डेट पे फीस देखनी है तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खोलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि रिसीट नंबर, ओल्ड बैलेंस, टोटल फीस, डिस्काउंट, पेड, बैलेंस और ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। 1 अप्रैल 2025 कैश मोड में है कि आपने बैंक में लिया है। आईडी नंबर, नेम, फादर नेम, ये कुछ आपके सामने। जब आप इसका फॉर्मेट खोलना चाहेंगे तो S2 का मतलब होता है कि A4 साइज का 1/4 हाफ। ये आप यहां से ले सकते हैं। टोटल फीस, ओल्ड बैलेंस, कंसेशन, नेट फीस, रिसीव बैलेंस। इसके बाद अगर आपको यहां पर सबका टोटल देखना है ऑल क्लास का या क्लास वाइज का तो आप अपना इजीली देख सकते हैं। डिस्काउंट, पेड एंड बैलेंस, डिस्काउंट, पेड एंड बैलेंस, तो ये आपका बैलेंस दिखाएगा, ये आपका डिस्काउंट और ये आपका कितना पेड हो चुका है। यदि आपको ये एक्सेल पे लेना है, पीडीएफ लेना है या डायरेक्ट प्रिंट लेना है आप ले सकते हैं। तो ये आपका प्रिंट होगा। आप इसको चाहें अपने पीडीएफ फाइल में भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे हम वापस आते हैं। अब हम देखेंगे फीस पेमेंट रिपोर्ट और फी पेंडिंग रिपोर्ट। फी पेमेंट रिपोर्ट और फी पेंडिंग रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फी पेमेंट रिपोर्ट पे अगर आप जाते हैं
तो आप किसी भी क्लास का यदि ड्यू बैलेंस देखना चाहते हैं, जितने भी महीने का आप फिल्टर करेंगे खुल जाएगा। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि ये जो आईडी नंबर है, इसका अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ग्रीन हो रहा है, ये पेड है। कितना पेमेंट कैसे कैसे दिया है वो भी आपके सामने होगा। दिसंबर से लेके मार्च तक का ड्यू है, टोटल पेड इतना हुआ, ड्यू इतना हुआ। आप इसको एक्सेल पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। तब उसके बाद अगर आपको सेपरेटली मैसेज भेजना है, आप सेपरेटली मैसेज भेजेंगे तो जो अमाउंट है रेड वाला, यही अमाउंट उनको मैसेज में जाएगा। अब आप क्लास वाइज देख सकते हैं कि इस क्लास का कितना पेमेंट आया है, कितना ड्यू चल रहा है। प्री पेंडिंग रिपोर्ट्स टीचर्स को कॉलिंग करने के लिए अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहां पर जो पेड अमाउंट है वो शो नहीं करेगा, लेकिन ड्यू बैलेंस शो करेगा। ये भी आप एक्सेल पीडीएफ प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आप इनको मैसेज करना चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है, ये देख सकते हैं कि बैलेंस आपका कितना ड्यू चल रहा है। अप्रैल में किसका कितना ड्यू चल रहा है, जून में कितना ड्यू है, जुलाई में कितना ड्यू है, टोटल कितना ड्यू है। प्री डिमांड स्लिप, यदि आपको किसी को मैसेज नहीं करना है तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करके, मंथ सेलेक्ट करके आप फिल्टर करेंगे तो ये आपका मेक प्रिंट स्लिप, या आपको ये स्लिप उनके नंबर पे डायरेक्ट भेजनी है, आप भेज सकते हैं। ये डिमांड स्लिप आपकी बन के आ जाएगी स्कूल के नाम से, SID, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट। जितने महीने का ड्यू चल रहा है उतने महीने का ड्यू पेमेंट बन के आ जाएगा। इसका कोई ड्यू नहीं है, केवल पुराना ओल्ड बैलेंस है। अगर आप ओल्ड बैलेंस भी टिक करेंगे तो ओल्ड बैलेंस के साथ आएगा। देन यदि अगर आप इसको फॉर्मेट को चेंज करके अगर कोई दूसरा फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मेट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपके, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट आइकन्स जो आपको डेली रूटीन में यूज करने होते हैं, तो आप यहां से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट के मॉड्यूल्स में। स्टूडेंट मॉड्यूल्स में यदि आपको सेशन एडमिशन लिस्ट देखनी है तो आप सेशन एडमिशन लिस्ट देख सकते हैं कि हमारा इस सेशन में कितने एडमिशन हुए हैं, टोटल 820। और आप चाहो तो इसे एक्सेल पीडीएफ प्रिंट भी ले सकते हैं। ये आपको अप्रैल से लेके अब तक का जो भी पेमेंट एडमिशन हुआ है वो आपको दिखा देगा। फिर आते हैं स्टूडेंट के अंदर ही हम लोग स्टूडेंट आईडी कार्ड। स्टूडेंट आईडी कार्ड में अगर आपको किसी बच्चे का आई कार्ड बनाना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट क्लास करके आई कार्ड बना सकते हैं। फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन करके अपलोड कर सकते हैं। हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, नेम कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको आई कार्ड पे चाहिए उनके बॉक्स को आप टिक करके आई कार्ड पे ले सकते हैं। तो ये कुछ आई कार्ड इस तरीके से आप अपना भी डिजाइन अपलोड करके बना के यूज कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग
स्टूडेंट गेट पास। स्टूडेंट गेट पास, यदि आपके स्कूल में गेट पास आपको चाहिए तो आप यहां से गेट पास भी बना सकते हैं। जिस बच्चे का गेट पास बनाना है उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस रीजन से वो जा रहा है बीच में क्लास छोड़ के, कौन पर्सन उसको लेके जा रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रिमार्क डिटेल, देन कंफर्म। जैसे अगर आप इसको मेक गेट पास करेंगे तो ये गेट पास कुछ प्रिंट इस तरीके से आपके सामने आएगा। जिसपे लिविंग डेट, टाइमिंग, पर्सन, रीजन, रिमार्क एंड सिग्नेचर। फिर आते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर हम लोग स्टूडेंट एडवांस लिस्ट। यदि हम स्टूडेंट एडवांस लिस्ट को देखें तो यहां पर आप इस तरीके से अपनी क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिलीजन सेपरेटली चाहिए, कैटेगरीज सेपरेटली चाहिए, या आरटी के बच्चे चाहिए केवल, आप हाउस फिल्टर करके, या विद फोटो चाहिए या विदाउट फोटो चाहिए, आप इस तरीके से फिल्टर करेंगे तो एक्सेल पे जो आपकी यूडाइस जितना भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है इसलिए आप इसे एक्सेल पे भी ले सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो सब आपकी एडवांस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम लोग मेन रिजल्ट पे। रिजल्ट में क्या है कि आपको एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में जाना है, सब्जेक्ट जितने भी आपके स्कूल में हैं वो सारे आपने एक रैंक दे करके आप उसे खोल सकते हैं कि आपका पहला रैंक पे कौन होना चाहिए, दूसरे रैंक पे कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि अगर आपने सारे सब्जेक्ट फिलअप कर दिए हैं तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐड न्यू सब्जेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट अगर कोई नया ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम रिजल्ट के अंदर सारे सब्जेक्ट भरने के बाद जो भी आप अपने स्कूल में जिस तरीके से भी एग्जाम लेते हैं उनको आप एड न्यू एग्जाम में जाके फिलिंग कर सकते हैं। जो भी आप एग्जाम लेते हैं, जैसे इनका है W1, O1 यानी रिटन 1, ओरल 1, यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, टर्म 2, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तीसरा स्टेप है मार्किंग सिस्टम। जो भी आप टेस्ट लेते हो या एग्जाम लेते हो जिस क्लास का भी, आप केवल उस क्लास को सिलेक्ट करके शो मार्किंग लाइन करेंगे। तो जो भी आपको सब्जेक्ट में, जैसे W में जो मार्क्स फीडिंग करनी है, OT में करनी है, जिस किसी में भी करनी है आप फीडिंग कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे 100 सब्जेक्ट लिखे आते हैं, लेकिन जो क्लास 5 में सब्जेक्ट हो उन पर आप फीडिंग करेंगे, सेव करेंगे। यदि अगर आपके में सब्जेक्ट ग्रेड में है तो कोई भी सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग है वो आप इसमें G टाइप करके कोई भी ग्रेडिंग दे सकते हैं। देन उसके बाद हमारा स्टेप आता है ऐड एग्जाम मार्क्स। मैक्सिमम नंबर चढ़ाने के बाद हमें उसमें कुछ नंबर्स फीडिंग भी करनी होती है। अब आपका जो एग्जाम है, जैसे कि UT1 में आपने क्या नंबर चढ़ाने हैं आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। जैसे ये पेपर है 20 नंबर का और आपने इस बच्चे को नंबर फीडिंग करनी है इंग्लिश में, हिंदी में, तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके सामने शो करेंगे और आप फीडिंग कर सकते हैं। यदि इसका कोई अगर आपको यूनिट टेस्ट प्रिंट निकाल के देना है तो आप यूनिट टेस्ट प्रिंट निकाल के दे सकते हैं।
ये होता है एम्प्टी गैजेट, ये होता है फिल गैजेट। एम्प्टी गैजेट अगर आप टीचर को दे देंगे तो वो यहाँ पर नंबर फीडिंग करके ऑपरेटर को दे देगी। ऑपरेटर मार्क्स को फीडिंग करने के बाद एक बार फिर से उनको फिल गैजेट देगा और जो फीडिंग की है उसको क्रॉसलेस चेक कर सकते हो आप। देन फुटनोट, देन व्हाट्सएप। आप यहाँ से एसएमएस व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टॉप 3 टॉप 10 जो भी आपको जितने भी चाहिए आप निकाल सकते हैं। यदि कोई बच्चा किसी एग्जाम में एब्सेंट है तो आप उसके लिए 000 का कोड डालेंगे। मेडिकल लीव है तो आप 4000 डालेंगे। एग्जाम के अंदर देन कुछ एक्टिविटीज अगर आपके पास आपको भरनी है जो आपके स्कूल में यूज होती है वो आप डाल सकते हो। एग्जाम रिजल्ट के अंदर ही एक चीज होती है मेक एडिट फाइनल रिजल्ट। यदि अगर आपको एक सिंपल रिजल्ट बनाना है तो आप यहाँ से सिंपल रिजल्ट भी बना सकते हैं। सपोज दैट कि आपने कोई सिंपल रिजल्ट बनाना है विद टाइटल, सब्जेक्ट फेल दिखाना है या केवल ग्रेड दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिंट ऑल ऑप्शन दोनों में दिया जाएगा। बल्क प्रिंट भी आप ले सकते हैं और अगर आपको प्रिंट यहां से सिंगल वाइज चाहिए तो आप सिंगल वाइज भी प्रिंट ले सकते हैं। ये जो हमने आपको रिजल्ट नंबर दिया है, ये जो रिजल्ट नंबर है, यदि अगर आप इस नंबर को बच्चों को हैंड ओवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और जो वेबसाइट आपको दी जाएगी उस वेबसाइट में बच्चे अपना रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं। यहां पर रिजल्ट नंबर डाल के इससे आपके स्कूल की वेबसाइट का एसईओ होने लग जाएगा और आपकी टॉप रैंक में आ जाएगी। ये इस तरीके से आप फीड कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट पर रिजल्ट देखेंगे। यदि अगर कोई इसका प्रिंट लेना चाहेगा तो वो प्रिंट इस तरीके से आएगा, तो वो प्रिंट नहीं ले सकता है। अलाउ करेंगे तो प्रिंट ऑप्शन भी आपके पास होगा। दूसरा है टर्म रिजल्ट सिस्टम। टर्म रिजल्ट सिस्टम में यदि आपने सारी सेटिंग कर दी है तो आप इसका गेट फाइनल रिजल्ट भी देख सकते हैं। गेट फाइनल रिजल्ट किसी भी क्लास का अगर आप निकालते हो तो सबसे पहले आपको ये पूछेगा टाइटल में चाहिए, फॉर्मेट कैसा चाहिए, वाटरमार्क आपको चाहिए, जो भी आपको रिजल्ट पे चाहिए वो रिजल्ट पर आप जिस बॉक्स को टिक करेंगे वही शो करेगा। यदि आपको रिजल्ट का बैकग्राउंड, टेक्स्ट जो भी आपको चेंज करने हैं आप कर सकते हो। अपनी मर्जी से अपने तरीके का रिजल्ट बना सकते हैं। और जब आप इसका फाइनली प्रिंट लेंगे तो यहां पर आपको UT1 से लेके लास्ट फाइनल टर्म तक का पूरा दिखाएगा और आप यहां से इसको प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट होने के बाद भी ये कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। नेम, फादर नेम जो भी आपने लेना है आप ले सकते हैं। टोटल अटेंडेंस, ये मोबाइल नंबर, टर्म 1 टर्म 2, UT1 UT2 टर्म 1, टोटल 100 मार्क्स, ग्रेड UT3 UT4 टर्म 2 टोटल 100 मार्क्स, ग्रेड। ये दोनों टर्म का सेपरेट मार्क्स और सेपरेट परसेंट दिखाएगा। ग्रैंड टोटल परसेंट, ग्रैंड परसेंट, ओवरऑल रैंक। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर उनको फेल पास शो करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फेल और पास को भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स कार्ड्स हैं। आप अपने तरीके से यहाँ पर डिजाइन और रिपोर्ट कार्ड्स को बना सकते हैं। जैसे कुछ स्कूल होते हैं जो 3 टर्म लेते हैं तो 2 टर्म आप एक साथ दिखा सकते हैं और फाइनल टर्म आप अलग से दिखा सकते हैं।
तो ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर ही एक होता है गेट क्रॉस लिस्ट। गेट क्रॉस लिस्ट आप फाइनली जब आप क्रॉस लिस्ट निकालना चाहें तो क्लास वाइज आप क्रॉस लिस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्रॉस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा कि UT1 में फाइनली क्रॉस लिस्ट में कितना आया, 120 में से इतना कितना आया, क्या परसेंटेज बनी, कितनी अटेंडेंस परफॉर्मेंस रही। तो ये भी आप यहां से सिंपली निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, यदि आपको कोई टाइम टेबल वाला प्रिंट एडमिट कार्ड निकालना है तो आप टाइम टेबल विद सब्जेक्ट विद डेट वाइज आप निकाल सकते हैं। यदि अगर आपको सिंपल एडमिट कार्ड निकालना है तो आप सिंपल एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हो। जैसे सिंपल एडमिट कार्ड किसी भी क्लास का, कौन से यूनिट टेस्ट का, जो भी आपको रिमार्क डालना है आप रिमार्क डाल सकते हैं। सिग्नेचर्स अपलोड कर सकते हैं आप, मेक एडमिट कार्ड, और ये सिंपल एडमिट कार्ड आपके सामने खुल जाएगा। यदि इसके अलावा अगर आपको टाइम टेबल तो आप इस तरह से टाइम टेबल वाला भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट मीटिंग 9 से 12, सेकंड मीटिंग यदि आप चाहते हैं कि दूसरी सेकंड मीटिंग में भी हमारा कोई पेपर है तो वो भी आप दे सकते हैं। किस डेट से आपको पहला सब्जेक्ट है, क्लास वाइज आप अपना टाइम टेबल भी एडमिट कार्ड बना सकते हैं। अब आते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में मैंने आपको दिखाया डेली का डे बुक, जो डे बुक में आपका डेली कलेक्शन कितना आ रहा है, समरी वाइज आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस आप निकाल सकते हो यहां से, प्रॉफिट लॉस यहां से आप देख सकते हैं। तो बैलेंस शीट अगर आपको ऑल निकालना है तो आप ऑल का भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो कुछ बैलेंस शीट आपकी इस तरह से आएगी। इसके अलावा यदि अगर आपको अकाउंट में प्रॉफिट लॉस देखना है तो आप प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हो, पीरियड वाइज और ऑल दोनों ऑप्शन आपके पास हो। एक्टिविटीज, एडिशनल, एडमिशंस, एनुअल फीस, कंसेशन फीस, सारा कुछ आप अपना देख सकते हैं, क्या आपके स्कूल में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। देन उसके बाद आते हैं हम सेशन सेटिंग में। यदि आप किसी बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहां से प्रमोट करने का तरीका ये है कि आप किस सेशन से किस सेशन में प्रमोट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि 24 से 25 में करना है, आपने ऐसे किया, आपने कनेक्ट किया, आपके सामने कुछ क्लास खुल के आएगी, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है कि किस क्लास के बच्चे को कौन सी क्लास में डालना है, आप डाल सकते हो। यूजर मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आप इसमें मल्टीपल लॉगिन बना सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स आपको क्रिएट करने आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको जो भी आप पावर देंगे वो केवल उतना ही एक्सेस यूज कर पाएगा। तो इसमें आपके पास सारी चीजें हैं, आप इसे अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये फुल्ली कस्टमाइज है। किसी भी क्लाइंट को इससे बेहतर और इससे अच्छा सॉफ्टवेयर जिसमें फुली ग्राफिकल चीजें हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाते हुए हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, ताकि आपको जो भी फर्दर डिटेल चाहिए आप हमसे लाइव डेमो पे भी जानकारी और साझा कर सकते हैं। थैंक यू।